हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मैं वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो हो गया लंबा, समझे ना। उसको हम ऐसे ही अपलोड कर देंगे, यूएस, ईरान, इजराइल, ये सब के रिगार्डिंग। तो वो हम अपलोड कर देंगे, वो लंबा हो गया वीडियो। फर्स्ट ट्रेड है भाई, उतना लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। वो मतलब उसमें बैग है। तो यहाँ पर सर, अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया इजराइल को कि भाई 48 घंटे का था, तो अभी 48 घंटा आज खत्म हो जाएगा, और भाई तुम देख लो, नहीं तो हम ये कर देंगे। ठीक है, हम तुम्हारे पावर पे मार के तुमको डार्क होल में भेज देंगे। ईरान बोला कि ठीक है, तुम मेरे को करो, हम पूरा मिडिल ईस्ट में जितने हैं सबको सल्टा देंगे, सबका पानी पीने उने को लेके सबको सल्टा देंगे। जापान बोला कि अगर स्टेट ऑफ हार्मोन में जो माइन लगा हुआ है इसको तो हम खोल देंगे, लेकिन सीज फायर होगा तो हम खोल देंगे, हम माइन डिटेक्ट करके हटा देंगे, लेकिन सीज फायर करो। तो जापान भी अपनी तरफ से किया है, लेकिन यहाँ कोई अभी पीछे हटने के मूड माहौल में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे माहौल में अमेरिका का अभी पलड़ा भारी है, अमेरिका का दबदबा भारी है, अमेरिका का दबदबा भारी है। तो ब्रेंट 107, अब ब्रेंट का अब यही रेंज रहेगा साल भर। साल भर भाई साहब यही आपको रेंज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये 100 से ऊपर ही रहेगा और साल भर रहेगा, हो सके तो 2 साल भी जा सकता है। तो ये मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए कि ये इतना ही रहेगा। और अब रिस्क कब होगा? जब ये 120 के ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट अब इसमें एडजस्ट करेगा। जो बात है, देखिए, जो चीज़ होने वाला है उसको जितना जल्दी पहले समझ जाइए तो आपको बढ़िया रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो यूएस का बॉन्ड यील्ड है 4.39 है। भाई साहब, इतना बॉन्ड यील्ड में पैसा मिल रहा है फिक्स्ड इनकम में, तो कोई काहे आएगा? मतलब नहीं आएगा। एडीआर में फर्स्ट क्लास पिटाया हुआ है, बैंकिंग पिटाया हुआ है, आईसीआईसी सब पिटाया हुआ है। चलो, आईटी ठीक है। जापान का इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला था, तो अभी एक बार 23 तारीख को आज ही आने वाला, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और नहीं, अभी तक तो आया नहीं है, आ जाएगा, है ना। 8:30 बजे तक तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो गलत था, एसजीएक्स ही सही था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का टाइमिंग बंद होने का 22,842, अभी 800 दिख रहा था, तो 300 350 पॉइंट नीचे है, तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। इतना होना भी चाहिए, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो भाई आहुति तो सब जगह से जाएगा ना। आहुति में जो यज्ञ हो रहा है तो आहुति तो जाएगा, आहुति में आपका भी पैसा जाएगा, तो बाहर से भी पैसा जाएगा, आहुति में पैसा ही चलेगा। तो वही सिचुएशन है सर। तो इस जगह आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हल्का सा 1000 प्लस है, नेस्डेक हल्का सा प्लस है। ठीक है, अमेरिका मजबूत होता है तो स्वाभाविक है कि मार्केट में सुधार होगा। हैंसेंग भी अच्छा खासा गिरा हुआ है 3%, और 2000 पॉइंट तो अपना निकई भी गिरा हुआ है, तो काफ़ी गिरावट है। ठीक है, ये सब चलेगा। अब आई बात इंडिया मार्केट का, तो इंडिया मार्केट का क्या स्थिति रहेगा? इंडिया मार्केट का स्थिति खराब रहेगा। इंडिया मार्केट को सिर्फ आईटी जो है, आईटी सेक्टर वो बचाने का कोशिश करेगा, और फार्मा सेक्टर बचाने का कोशिश करेगा। बाकी सब जगह चलो नीचे, समझे ना, ये सिचुएशन रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को शुरू से बोलता हूँ, हो सकता है मेरा बोलने का अंदाज थोड़ा सा देसी है, लेकिन सर बात बिल्कुल खड़ी है। शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश। सर ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी जगह पेशेंस को खो के बड़ा खरीदारी करेंगे तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। हाँ, ये भी बात सही है कि आप 0-0 बॉटम नहीं पकड़ पाइएगा। अगर आईटी घूम गया तो मेरा होगा 0-0 बॉटम, मतलब 1% से भी कम में मैंने बॉटम को फाइंड आउट किया, अगर आईटी घूमता है तो। ठीक है, उसके लिए आप लोग खुद देखें मैंने कितना हार्वेस्टिंग किया, 55, समझ रहे हैं ना, 1000, इतना तो हार्वेस्टिंग कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि बॉटम नहीं पकड़ाएगा, अगर आईटी यहाँ से घूम जाता है तब तो मेरा बॉटम में ही बाइंग है। अब रही बात मार्केट का बॉटम, सर मार्केट का बॉटम पकड़ना ना बिल्कुल आसान नहीं है। समझ गए? तो भाई हम लोग हार्वेस्टिंग करके अपना, अभी फिर से मैंने देखा है अपना अपना जो टैक्स का तो देखा था तो ठीक ठाक था, तो हम बोले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ऐसे तो मेरा फाइनल हो ही गया है, और आप लोगों को पूरे साल का मैं, हालांकि इस महीना मेरा 4.43% डाउन है, जो बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डाउन है। तो कोई नहीं, होते रहता है, चलते रहता है साहब। बाकी पूरे साल का जो भी है वो मैं आपको, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ज़रूर आपको शेयर करने का कोशिश करूँगा। अच्छा खासा दबाव के साथ चल रहा है मार्केट, तो क्या किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ ने तो भाई साहब दबा के बिकवाली किया है, और 5,339 करोड़ का बिकवाली किया है। डीआईएस भी खरीदारी तो किया है, तो सेम अभी डीआईएस खरीदारी करना शुरू कर दिया है। तो जब डीआईएस का खरीदारी सेम होने लगता है ना, तो समझ जाइए कि डर वास्तव में मार्केट में अब आ रहा है। ठीक है, देखिए फिर से बोल रहा हूं, कैश बॉन्ड में ही रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आपका भी लिक्विड बीज, लिक्विड कैश, एलटी, गिल्ड बीज, यही सब में पैसा आपका पार्किंग रहेगा।
ठीक है, यही सब में पैसा आपका पार्किंग रहेगा। मेरा ज़्यादा इसमें रहता है, दोनों में, लिक्विड बीज और लिक्विड गैस, तो हम पार्क करके रखते हैं। और जब तक मार्केट में पैसा है ना, ओहो, मार्केट में डर ही नहीं लगता है, कहीं काहे का डर। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, सही समय पे सही खरीदारी करते रहिए, और ये मान के चलिए कि जब भी आप खरीदारी करिएगा तो वो लाल दिखेगा, तिलक होगा। जैसे खरीदे ना तो लाल सा टुक से तिलक लग जाएगा। तो तिलक लगने का मतलब है कि राज तिलक भी आज ना कल तो होगा, जो लड़ा है वही हारेगा और उसी में से कोई जीतेगा। FIS 14.36% पे है लॉन्ग पोजीशन, जो कि ठीक है, खराब तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि पिछले 1 साल से यही चल रहा है, तो इसीलिए अब देख देख के अच्छा लग रहा है। DIS आपको 76.81 है, यहाँ इसने 1.25% बिकवाली कर दिया, 1.27। पहले एक समय था कि हम लोग बड़े चौड़े होके बोलते थे कि फूफा आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। ओए होए 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 होए, ये वर्ड जो था ना, काश ये मुंह से कब निकले, इसको लिए हम क्या बताएं। मतलब बहुत वेट कर रहे हैं कब ये वर्ड हम बोले। किसके बाकी वर्ड, यहाँ धनिया बोया हुआ है। चलो कोई नहीं, अच्छा है सब। पब्लिक सर आई है तो 67.93 और ये हल्का सा बेचा है। प्रो 64.52, तो ये प्लस में है। तो कुल मिला के ऑल ओके है, चलेगा। गिरावट के बाद एक खरीदारी की उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी PE वगैरह बढ़िया है और सारा चीज़ मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह ठीक है। बिकवाली तो था तो होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब चलते रहता है, ऐसा थोड़ी है कि सर शेयर मार्केट फर्स्ट बार चल रहा, फर्स्ट बार बिकवाली हो रहा है, तो ये सब तो होते ही रहता है ना। तो इसको लेके ज़्यादा आप उदास नहीं होने का, अपना काम करने का है, अपना लेवल का इंतजार करने का। तो सर कौन सा लेवल? बस एक ही लेवल है कि आपके पास कैश होना चाहिए, है ना। वो कैश को रखिए, वो लेवल आएगा। कैश को रखिए ना, लेवल आएगा, आराम से रखिए। आखिर ऊपर में हम लोग कैश फ्री किए ही हैं, देखिए 20-23, ठीक है, 20-23। तो अब PE इससे नीचे आएगा, मतलब मार्केट में कोई कमी नहीं है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा है, इस चीज़ को समझ के चलिए, बढ़िया, मतलब आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट में कोई कमी फिलहाल नहीं है, PE फर्स्ट क्लास पॉजिटिव है। और यहाँ पर रही बात गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट है। अच्छा जी, गोल्ड सिल्वर अभी 43 नहीं आया, आ जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट है, ये 65 के पास पहुंच जाना चाहिए। सब बस 65 पहुंच गया है सिल्वर, क्या मजा आ गया भाई साहब, तसल्ली हो गई। अब आप बोलोगे सर यार सही में यार आपने ना, अगर उस समय प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता तो अब कुछ लोग होंगे कि सर हमने तो टॉप पे खरीदा। तो क्या करना है, शांत रहना है, शांत रहना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो टाइम आएगा जब बोलेंगे तो उस समय फिर दांत दिखा दीजिएगा कि सर अब तो कैसे नहीं रहा। अरे कैश नहीं रहा तो कोई थोड़ी, मोदी जी थोड़ी आपको 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे कि लाओ बाबू कूद जाओ शेयर बाजार में। वो तो राशन ना फ्री देंगे, दिए रहे रेवड़ी सबको। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो सिल्वर का भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट है, लेवल हम बता देंगे। तो निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, वही है 22,700, 700 पे सपोर्ट होगा, 800, 790, 800 पे सपोर्ट होगा, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा, है ना। तो ज़्यादा घबराने वाली कोई बात फिलहाल तो नहीं है, जो गिरावट है वो जग जाहिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर ही FIS बेचेंगे भाई, उनका बॉन्ड ऊपर गया 4.39, वो यहाँ रहेंगे कि बॉन्ड में जाएंगे? ऑफकोर्स बॉन्ड में जाएंगे। तो रुपया टूट के 94 के ऊपर चल गया भाई, मेरे पास ना कर्जा चढ़ रहा है, रुपया टूट रहा है। तो इधर मार्केट से हम नहीं सोच रहे कि कैश थोड़ा भी दाएं बाएं हो, अब ये कर्जा भी चढ़ रहा है एज पर सिचुएशन। क्योंकि अगर हम इधर जो अभी डाउन हो रहा है इसका बेनिफिट नहीं लेंगे तो आपको क्या लगता है कि यही रहेगा? मार्च आ गया है, DA मिल गया है, समझ गए ना। तो चलो बहुत ज़्यादा भाग गया था। कल सिल्वर दुकान में हम भी गए थे, नवरात्रा चल रहा है तो छोटा मोटा हम भी लेने गए थे। तो 240, मतलब 2,24,000 नहीं, हाँ 240, 2,24,000, यस 2,24,000 सिल्वर चल रहा है 1 किलो का। गोल्ड वाले में वहीं गोल्ड उन्हीं का था, तो सिल्वर वाला में गया था, गोल्ड वाला में नहीं गया। कोई नहीं, तो ठीक है, अभी डाउन है तो अभी और आने दीजिए, थोड़ा सा आने दीजिए। अब बोलिएगा सर यहाँ से क्या कर ले, देखो ये खरीदने या उड़ने का हम नहीं बताते हैं, वो उसके लिए आप टेलीग्राम में रहिए, है ना। वो खरीदने उड़ने का ये सब चीज़ हम आपको नहीं बताते, तो ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। प्रो भी यहाँ पर ही आज इसकी भी वाट लगने वाली है। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर ठीक है, कोई खास नहीं है। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट ये तो बेरिश है। गोल्ड फर्स्ट क्लास, क्रूड फर्स्ट क्लास, US मार्केट फर्स्ट क्लास, रुपया फर्स्ट क्लास। आप बोलोगे सर सब फर्स्ट क्लास, भाई साहब डॉलर इंडेक्स चलो ठीक है, PE चलो बहुत बढ़िया है। ये PE को पिछले 3 साल से निगेटिव करके चल रहे हैं, याद है? 3 साल से, बीच बीच में कभी ये पॉजिटिव आता नहीं, तो हमेशा ये निगेटिव रहता। अभी ये पॉजिटिव है, समझिए बात को। 1 2 3 4 5 6 7, भाई साहब 7 निगेटिव। फुल सेंटीमेंट जो है ना, कोई रिकवरी का आप आसार मत रखिएगा, निगेटिव है तो है।
1 2 3, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत छुटपुट ऊपर नहीं आएगा। तो 3 तो पॉजिटिव है और 2 न्यूट्रल है। तो एक तरफा दबाव दिख रहा है, जो कि गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है, डाटा भी आपको सब बोल रहा है। हम इसीलिए ये पूरा डिटेल से वीडियो बनाते हैं। एक तरफा दबाव जो दिख रहा है तो ये तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से रहना है, कैश है तो बचा के रखिए, एक्स्ट्रा बाइंग से बचिए। बाकी हमारा टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट रहिए, साथ साथ चलेंगे, अकेला मत होइए। अकेला होइएगा कोई ना कोई, समझ रहे हैं, हाँ, तो साथ में रहिए, आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है और बिल्कुल मजबूती के साथ चलेंगे। तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों रखिए। और 15 दिन बढ़ा दिए थे ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो शॉर्ट स्विंग में भी बढ़ा दिए थे, सब जगह बढ़ा दिए थे। तो आराम से लगे रहिए साथ में, आएगा समय, आएगा, आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाला है। 2-4 दिन रुकिए ना, अभी देखिए ना, सब हो जाएगा ठीक। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।